नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। लोकसभा चुनाव में 148 दिन बचे हैं, मगर चुनाव से पहले मुद्दों को मांझा जा रहा है। इस बीच एक नया मुद्दा उछला है। यह मुद्दा है जाति का, जिसको लेकर ठाकुर और ब्राह्मण नेता आमने सामने हैं। दरअसल 21 सितंबर को राज्यसभा में आरजेडी के सांसद मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता पढ़ी थी। इस कविता का नाम था ठाकुर का कुआं। मनोज झा के कविता पढ़ने के हफ्ते भर बाद अब इसे मुद्दा बना लिया गया है। आरजेडी के ही ठाकुर नेता कह रहे हैं कि मनोज झा ब्राह्मण है और उन्होंने ठाकुरों का अपमान किया है। जेडीयू के नेता भी मनोज झा पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की इस कविता को पढ़ते वक्त मनोज झा ने नहीं सोचा होगा कि बिहार के ठाकुरों की त्योरियां चढ़ जाएंगी, मूंछों पर ताव आ जाएगा और माथे पर तनाव उभर आएगा। मनोज झा जो खुद ब्राह्मण हैं, उन्होंने कविता पढ़ दी ठाकुरों की आलोचना वाली। इस पर बिहार के ठाकुर उबल पड़े हैं। वैसे मनोज झा भी इस बात से अनजान नहीं थे कि उनकी बात का मतलब अलग निकाला जाएगा और मायने ही बदल दिए जाएंगे। अब मनोज झा खुद अपनी ही पार्टी आरजेडी के नेताओं के निशाने पर है। आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने कहा कि हम सदन में होते तो मनोज झा को ऐसा बोलने नहीं देते, वहीं धरना देते। हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं चेतन आनंद के पिता और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा है कि झा जी ने ठाकुरों को बदनाम करने वाली कविता क्यों पढ़ी। हालांकि नेताओं का बयान जो हो, लेकिन पार्टी के तौर पर आरजेडी मनोज झा के साथ खड़ी है। मनोज की स्पीच को आरजेडी के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है। इसमें लिखा है कि राज्यसभा सांसद प्रोफेसर डॉक्टर मनोज झा ने संसद के विशेष सत्र के दौरान शक्तिशाली, शानदार और जीवंत भाषण दिया है। विरोध सिर्फ आरजेडी तक सीमित नहीं है। बीजेपी के ठाकुर विधायक भी नाराज हैं। विधायक नीरज बबलू बोले कि अगर वो विधायक की जगह राज्यसभा सांसद होते और राज्यसभा में मौजूद होते तो वहीं मनोज झा का मुंह तोड़ देते। इतना ही नहीं, जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह ने तो ये तक कह दिया कि क्षत्रिय गर्दन कटवा भी सकता है और काट भी सकता है, इसलिए सोच समझकर बयानबाजी की जाए। अब आइए जान लेते हैं बिहार में राजपूत और ब्राह्मणों की कितनी जनसंख्या है। बिहार की कुल जनसंख्या में से 5% राजपूत और 5% ही ब्राह्मण है। आरा, सारण, महाराजगंज, औरंगाबाद, वैशाली और बक्सर जिले में राजपूतों की पकड़ है। वहीं गोपालगंज, बक्सर, आरा, कैमूर, दरभंगा और मधुबनी जिले ब्राह्मण बहुल है। लोक नीति CSDS के सर्वे के मुताबिक 2020 के विधानसभा चुनाव में 55% राजपूत और 52% ब्राह्मणों ने एनडीए को वोट किया है। वहीं 9% राजपूत और 15% ब्राह्मणों ने महागठबंधन को वोट किया था। बिहार में दोनों जातियों के बीच बहस के बीच ये समझना भी जरूरी है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में इस विवाद का क्या असर हो सकता है। आंकड़ों की माने तो दोनों ही जाति मुख्य तौर पर बीजेपी गठबंधन एनडीए का वोट बैंक रही हैं, लेकिन ठाकुरों का जो थोड़ा बहुत वोट आरजेडी जेडीयू को मिलता रहा है वो और कम हो सकता है। बिहार में ब्राह्मणों का वोटिंग पैटर्न 2000 से 2014 तक थोड़ा समझ लेते हैं। 2000 की विधानसभा में बीजेपी को 17% ब्राह्मणों ने वोट दिया था। वहीं 2005 के जो विधानसभा है उसमें 29% जो है ब्राह्मणों का वोट मिला था। और उसके बाद 2010 विधानसभा में 30% जो है बीजेपी को ब्राह्मणों ने वोट किया था। वहीं आरजेडी की बात कर लें तो 2000 में 3% ही वोट मिले थे आरजेडी को और जेडीयू को 24% जो है विधानसभा में वोट पड़े थे। और 2005 की विधानसभा की बात कर लें तो 4% जो है ब्राह्मणों को वोट आरजेडी के खाते में गया था और उसके बाद 37% जो है जदयू के खाते में गया था। और 2014 की बात कर ले तो उस वक्त जो है लोकसभा चुनाव ने उसमें जो है आरजेडी को 10% ही वोट मिले थे ब्राह्मणों के और जेडीयू को 5% ही वोट मिले थे। तो इस वोटिंग पैटर्न से पता चलता है कि विधानसभा चुनाव में भले ही ब्राह्मण वोट सबसे ज़्यादा जेडीयू को मिला, लेकिन लोकसभा में बीजेपी ने यहाँ बाजी मार ली। अब आइए जान लेते हैं बिहार में राजपूतों का वोटिंग पैटर्न 2000 से 2014 तक क्या रहा है। साल 2000 विधानसभा में बीजेपी को 17% राजपूतों ने वोट किया था। वहीं आरजेडी को 3% और जेडीयू को 24%। और 2005 के विधानसभा में 29% राजपूतों का वोट जो है बीजेपी को गया, 4% आरजेडी को, 37% जो है जेडीयू को। 2010 विधानसभा की बात कर ले तो 30% जो है राजपूतों ने जो है भाजपा को वोट किया है और 7% जो है आरजेडी को और 25% राजपूतों ने
जेडीयू को वोट किया। लेकिन वही 2014 लोकसभा में ये पूरा का पूरा पासा पलटता हुआ दिखाई दिया और 54% राजपूतों ने बीजेपी को वोट किया, 10% आरजेडी को और जेडीयू को मात्र जो है 5% राजपूतों ने वोट दिया। दूसरी तरफ राजपूतों के वोट बैंक की बात करें तो चुनाव चाहे विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का, इनकी पहली पसंद बीजेपी ही रही है। फिलहाल बिहार में मनोज झा की कविता पर ठाकुरों की तलवारें खिंच गई हैं और जब तक 2024 के चुनाव हो नहीं जाते लगता नहीं कि ये म्यान में जाने वाली हैं। ऐसे में नुकसान और फायदा किसे होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।